नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशनधारकों, आपका स्वागत है पेंशन से जुड़ी अभी-अभी की 5 मिनट पहले की एक नई अपडेट में। तो पेंशन से जुड़ी कैबिनेट की बैठक से पेंशन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। मोदी कैबिनेट की बैठक का पेंशनधारकों की ईपीएस पेंशन को लेकर हुआ बहुत ही बड़ा नया ऐलान जारी और पेंशन के प्रस्ताव पर सरकार में मची हलचल और क्या हुआ नया फैसला, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मोदी कैबिनेट का और वित्त मंत्रालय का आपकी पेंशन को लेकर क्या नया फैसला जारी हुआ है और ईपीएफओ का एक सर्कुलर भी जारी हुआ है, उसको भी यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं या फिर पेंशन धारक है या ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी अभी-अभी 5 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सरकार पेंशन को लेकर करेगी बड़े बदलाव। अब आपको नया पेंशन कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ा यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास, ऐसा यहाँ पर अपडेट मिला है। तो अब इतनी बढ़ेगी आपकी पेंशन, तो पेंशन को लेकर क्या ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उनके लिए सरकार ने बड़ी गुड न्यूज जारी की है। तो आज के इस वीडियो में इसे विस्तार से जानेंगे। आखिरी पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी क्या है पूरी सच्चाई और वित्त मंत्रालय का और मोदी कैबिनेट का इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या नया फैसला जारी हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। साथ में एक और अपडेट आ चुकी है ईपीएस पेंशन को लेकर, जैसा कि यहाँ पर पेंशन की राशि में 333% की कैसे होगी वृद्धि और संभावना को लेकर यहाँ पर क्या जानकारी मिली, जिसके अनुसार न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर के 7500 रुपये करने को लेकर क्या सीबीटी ने नया फैसला जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में इसे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको आने वाली ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताजा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। साथ ही पेंशन भोगी उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो पेंशन पर केंद्र की सरकार का बहुत बड़ा फैसला, पेंशन के प्रस्ताव पर सरकार में मची हलचल। अभी 5 मिनट पहले की अपडेट मिली है मोदी कैबिनेट की बैठक से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशन को लेकर यहाँ पर जो प्रस्ताव सौंपा था पेंशन भोगी का, उसको लेकर वित्त मंत्रालय का आखिर क्या नया निर्णय जारी हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आ रही कि पेंशन भोगी के लिए जारी हो चुकी है बहुत बड़ी अपडेट। यहाँ पर पेंशन भोगी उनको मिलेगा वेतन लिमिट 15,000 रुपये की जगह नया वेतन लिमिट 21,000 रुपये प्लस आपको डीए मेडिकल और हायर पेंशन का भी साथ में लाभ मिलेगा। तो दिवाली का पेंशन धारक उनको शानदार सौगात देने की सरकार यहाँ पर तैयारी में है। अब इसको लेकर ऐलान है कब किया जाएगा। आज की सब बैठक में चर्चा हुई है कि पेंशन धारकों का वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपये किया जा सकता है, जिसमें के साथ में मेडिकल लाभ को लेकर पेंशन भोगी मांग करे और साथ में हायर पेंशन देने को लेकर भी पेंशन भोगी वो मांग करे कि जिन्होंने उच्च योगदान किया है तो उन्हें हायर पेंशन मिले। और दिवाली का पेंशन भोगियों को यहाँ पर सरकार सौगात देने की भी तैयारी में है। तो इस तरह की यहाँ पर वेतन लिमिट से जुड़ी भी जानकारी मिली और साथ में अगली अपडेट आ रही है पेंशन भोगी के लिए पेंशन की वृद्धि होगी 333%। तो ये कैसे वृद्धि होगी, इसमें क्या आपको बदलाव देखने को मिलेंगे पेंशन में। तो कर्मचारी पेंशन योजना के लिए एक और यहाँ पर सकारात्मक खबर सामने आई है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर लगाते हुए मोहर इससे अंतिम चरण में पहुंचा दिया प्रस्ताव को। तो यहाँ पर जो पेंशन का प्रस्ताव था उसको अंतिम चरण में पहुंचा दिया सरकार ने मोहर लगाते हुए। मोदी कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास हो चुका है और लोकसभा में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अंतिम इसका फैसला लिया गया है, जिसमें कि अब प्रस्ताव जिसको लेकर मंजूरी मिलनी बाकी है। तो अभी पेंशन की राशि में 333% की वृद्धि की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। साथ में वेतन लिमिट बढ़ाकर के 21,000 रुपये किए जाने को लेकर भी अपडेट मिली है। तो यहाँ पर इसकी पूरी सच्चाई अपडेट की क्या होगी, आखिरी पेंशन धारकों को पेंशन कितनी मिलेगी, सरकार का आधिकारिक ऐलान क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं इस अपडेट को, उसके बाद सच्चाई जानेंगे। तो इसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना के जो पेंशन भोगी है उनको वर्तमान में 1,000 रुपये की पेंशन मिनिमम मिलती है। यहाँ पर 1,000 रुपये की पेंशन में कैसे यहाँ पर 333% की बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है, जिससे कि यहाँ पर पेंशन की राशि भी 7,500 प्लस डीए हो सकती है, जिससे कि सभी पेंशन भोगी अभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बात करें जो वर्तमान में जो आपका वेतन लिमिट है 15,000 रुपये, जिसके अनुसार आपकी गणना होती है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो आपका चाहे कितना भी मूल वेतन अधिक क्यों ना हो, लेकिन आपका योगदान सिर्फ 15,000 रुपये के हिसाब से ही किया जाता है, चाहे आपका सैलरी 50,000 रुपये भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर अब वेतन लिमिट को बढ़ाने को लेकर भी सरकार यहाँ पर विचार कर रही है। तो न्यूनतम पेंशन 7,500% ये भी हो सकता है। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का भी प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल है, जिसमें पेंशन भोगी उनको मिले, जिससे कि पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। तो इस प्रस्ताव से लगभग बात करें तो 65 से 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी को लाभ होगा, उनकी वित्तीय सुरक्षा है उसमें भी सुधार होगा, उन्हें बेहतर पेंशन मिलेगी। तो पेंशन की बढ़ोतरी 3 चरणों में भी हो सकती है, ऐसे भी यहाँ पर जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 9,000 रुपये में यहाँ पर 3 चरणों के अंदर बढ़ सकती है, जिसमें कि आपकी 58 साल की आयु में जैसे कि उम्र में पेंशन के साथ में आपको अन्य सुविधा भी दी जाएगी, जैसे कि
2 बच्चों को 25 साल तक का पेंशन का लाभ भी मिलेगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है और पेंशनधारक है उनके लिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय और कर्मचारी वसूली संगठन की बैठक में पेंशन के ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिए गए। पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए भी यहाँ पर नए नियम बताए जारी होने वाले हैं। जो पेंशनभोगी 2006 से पहले तथा बाद रिटायर्ड उनको जो पेंशन के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर भी निर्णय लिए गए, ऐसी भी यहाँ पर जानकारी मिली है। जैसे कि 2003 से आप पहले या फिर बाद में रिटायर्ड हैं, जैसे कि 2006 से पहले बाद, 2005 में जैसे कि पहले बाद या फिर 2010 में तो यहाँ पर रिटायर्ड हुए पेंशनभोगी उनको समान पेंशन का लाभ मिलेगा। अब ऐसी यहाँ पर जानकारी भी सामने आ रही है कि कर्मचारी पेंशन योजनाएं ईपीएस के पेंशनभोगी उनके लिए यहाँ पर सरकार ऐतिहासिक और रात भर खबर उनके लिए जारी करने वाली है। तो पेंशनधारकों की पेंशन में कहे तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर उल्लेखनीय सुधार होगा, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिली है। तो यहाँ पर 2 अपडेट फिलहाल मिली है, तो आधिकारिक कोई भी अभी तक घोषणा सरकार ने फिक्स नहीं की है कि यहाँ पर आपकी जो पेंशन है, ₹1000 की जगह नया पेंशन कितना मिलेगा, साथ में आपको नए कौन-कौन से नियम मिलेंगे देखने को। अभी इसको लेकर तैयारी की जा रही है, तो आवश्यक कदम उठाए जाएँगे, ऐसी यहाँ पर संकेत मिली हैं, जो अभी फिलहाल कि आपका जो ₹1000 का पेंशन है, उसे बढ़ा कर के ₹6500 भी किया जा सकता है। ये पेंशनभोगी ने माँग की है, लेकिन सरकार ने कन्फर्म यहाँ पर नहीं कहा है। और यहाँ पर संसदीय समिति ने ₹3000 पेंशन करने को लेकर भी संकेत जारी किया था, सुझाव जारी किया था, लेकिन पेंशनभोगी ने उस सुझाव को यहाँ पर मंज़ूर नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पर वेतन लिमिट को लेकर भी पेंशनभोगी ने 1 साल पहले भी सरकार और वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा था अ, वेतन लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर। और यहाँ पर अभी जुलाई के अंदर जो पेंशनभोगी ने प्रस्ताव सौंपा था, उसके अंदर भी पेंशनभोगी ने वेतन लिमिट को ₹15,000 से बढ़ा कर के ₹21,000 का नया वेतन लिमिट लागू करने को लेकर प्रस्ताव सौंपा था, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार और यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा ये संकेत मिला था कि केंद्र की सरकार पेंशनभोगियों के प्रति संवेदनशील है और उनके लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तो आवश्यक कदमों को लेकर यहाँ पर श्रम मंत्रालय से संकेत भी मिला था कि वेतन लिमिट सरकार ₹15,000 से बढ़ा करके ₹21,000 करने को लेकर वे विचार करिए। और ईपीएफओ के माध्यम से भी ये जानकारी और संकेत मिले हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि ईपीएफओ भी इस पक्ष में है और यहाँ पर वेतन लिमिट आपकी बढ़ सकती है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है, आधिकारिक जानकारी अभी आनी बाकी है। आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई कि आपको कौन-कौन से लाभ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी ये फिलहाल जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जैसे कि आपका कौन-कौन से यहाँ पर पेंशन में बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ में मेडिकल लाभ मिलेगा, फिर हायर पेंशन मिलेगी। तो आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऐलान में यहाँ पर इस तरह की भी अपडेट मिली कि यहाँ पर अगर सरकार पेंशन को लेकर नई नीति बनाएगी, तो उसमें समय भी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर अधिक तो उसके अनुसार आपका पेंशन भी बेहतर बनाया जाएगा, ताकि उन्हें भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की और समस्या का सामना ना करे। तो यहाँ पर बेहतर प्लान को लेकर सरकार यहाँ पर विचार कर रही है, जिसमें कि मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन, ये सारे लाभ भी मिले और वेतन लिमिट है वो बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर भी अपडेट मिले, लेकिन अब कन्फर्म ऐलान है आपको दीपावली के 1 दिन पहले या फिर बाद में ये देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर आपको 2025 के शुरुआती में यह वेतन लिमिट को लेकर भी फैसला देखने को मिल सकता है। ऐसी भी यहाँ पर जानकारी मिली है। तो फिलहाल कहें तो आधिकारिक कोई भी अपडेट नहीं मिली है। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपकी इस तरह की पेंशन ईपीएफ से जुड़ी अपडेट आपके लिए होने वाली है। इस तरह की और पेंशन से जुड़ी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए